जी, इस वक्त मैं पताया बीच में हूँ। ये माई शॉप कोको फिटनेस, ये माई शॉप जो है ना बिल्डिंग, इसमें सब कपड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं आपको, टी शर्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, इसकी आगे फिर चलेंगे। यहाँ पर गाड़ी बहुत रफ स्पीड में आ रहे हैं आजकल, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा रश नहीं होता है तो गाड़ियाँ भी ज़्यादा स्पीड मार देती हैं। शाम के वक्त फिर रश हो जाता है। ये देखें, ये पताया बीच है। ठीक है, यहाँ जो है ना अभी देखो ये बूट खड़ा है, इसको आप जो है ना रेंट पे ले सकते हैं, अपना फैमिलियों के साथ भी बैठ के घूम सकते हो, या ग्रुप के साथ, या अकेला भी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर आपको चलाना मालूम है तो फिर आपके पास जो है ना, ये लोग देखना चाहते हैं कि आपको चलाना आता है तो फिर आपको अकेला छोड़ देते हैं, अगर नहीं तो फिर ड्राइवर के साथ बेचते हैं। ठीक है, कभी आपने बूट चलाया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर अकेला जाके क्या करोगे, समंदर में डूब जाओगे ना। ये देखो मैं दूर से, अभी इस वक्त जो है ना, ये शाम के वक्त इतना अच्छा नहीं रहता है, थोड़ी देर के बाद इधर रश ज़्यादा होता है, फिर एंजॉयमेंट ज़्यादा होता है इधर। अभी भी फ़िलहाल गाड़ियाँ आ रहे हैं जा रहे हैं। ये 10 बात लेते हैं, देखो ये पिकअप, ये पूरा राउंड मारते हैं बताए हुए। ये इधर से आते हैं, फिर दूसरी रोड से फिर वापस चले जाते हैं। सिर्फ 10 बात, कहीं भी बैठो कहीं भी उतरो, 10 बात। ओके ओके, फॉर वीज़ा व्हाट इज दिस? 1 month, 3 months, 6 months. हाँ ओके 1 year, you ओके, call. आई विल कीप दिस वन। ओके Yes, yes. ओके, थैंक यू फॉर। ये अभी मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, यहाँ पर जो है ना झींगा भी पकाते हैं, जो है ना पकाया पकाया झींगा भी आपको दे देते हैं, कोकोनट का जूस भी आपको दे देते हैं। 100 बात में मतलब काम हो जाता है, इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। यहाँ हर जगह में जाओ दुकान ही दुकान। ठीक है, बोरियत का तो नाम ही नहीं है भाई यहाँ पर। ये देखो ये सब रेशन है, आजकल रेशन लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये होता है कि उधर जंग चल रहा है ना, यूक्रेन और रशिया में, तो ज़ाहिर है वो लोग उधर बैठ के तंग आ चुके हैं। उधर बर्फबारी भी ज़्यादा है, घर में बैठे बैठे क्या मिलेगा। इधर आते हैं तो घूमते हैं, इंजॉय भी करते हैं, ऐशियाँ भी करते हैं, और जो है ना ये सिगरेट भी पीते हैं, काले काले काले, समझ जाओ। ठीक है, यहाँ थाईलैंड में मिलता रहता है चुपके चुपके। हम लोग सिर्फ पाकिस्तान में समझते हैं, लेकिन इधर भी मिलता है, दुनिया में कहीं भी मिलता है। पाबंदी जो है ना सिर्फ दिखाओ के लिए, अंदर सब कुछ होता है। ये पता है बीच है, देखो 2 बूट खड़े हैं पीले कलर के। ठीक है, और ये लड़की बैठा, यहाँ कुर्सी में बैठोगे, ऐसा नहीं छोड़ेगा आपको। ज़ाहिर बात है इन्होंने कुर्सी रखे हैं, इतने मेहनत करके छतरी डाल के रखे हैं, ज़ाहिर आप जूस पियो तब, नहीं तो फिर अगर आपको ऐसे फ्री में छोड़ देंगे तो ये सारी पब्लिक नहीं बैठेंगी, फिर इन लोगों के लिए फ़ायदा क्या हुआ फिर इधर इतना मेहनत करके। इस गाड़ी को मैं जब से थाईलैंड आ रहा हूँ तब से ही देख रहा हूँ, ये गाड़ी कैसा चलेगा, इतना नीचे है रोड पे इसकी बॉडी। ये अगर शायद चलने का टाइम उठ जाएगा अलग बात है, नहीं तो इस तरह कभी कोई गाड़ी नहीं चलेगा। देखो सुंदर सुंदर दरख्तें हैं माशाल्लाह। मुझे थाईलैंड में इन दरख्तों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि हर जगह में दरख्त लगाया गया, और यहाँ बारिश भी ज़्यादा होता है, बारिश की वजह से भी दरख्त ज़्यादा होते हैं। ये देखो हिल्टन होटल है, मैं दिखा देता हूँ अभी सीधे। हिल्टन होटल ये बहुत मशहूर है हाँ, इन पताया के अंदर। इसमें फैसिलिटीज़ बहुत है, जिम वगैरह, रेस्टोरेंट, बार, फिटनेस, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और इसकी किराया भी बहुत महंगा। और इसका फैसिलिटीज़ क्या है, आप जैसा नीचे उतरो तो आपको मॉल मिलेगा, सेंटर फेस्टिवल मॉल। मतलब आपको रात को 2 बजे भी अगर आपने सिनेमा का मूवी देख लिया तो आपको टेंशन नहीं है, ऊपर जाके आपका कमरा है ना होटल का, चले जाओ, लेकिन बहुत महंगा होटल है। ठीक है, ये कुछ गोरे भी जो है ना यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पता नहीं सनरूफ का, पता नहीं क्या चीज़ का, मुझे क्या है,
मोटे मोटे गोरे फैमिलियाँ भी बैठे हुए हैं। ये एक अच्छा अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट। इसमें जो है अगर आपको ये साइड में अगर कोई रूम मिल गया ना ऊपर वाला हिस्से में, तो समुंदर बड़ी शौक से दिखाई दे रहा है, दिखाई देगा, मतलब देखते रहोगे हमेशा के लिए। आपको जो है ना इस तरफ अगर रूम मिला, मतलब फिर आपको सी व्यू जो है ना बिल्कुल अच्छा तरीके से दिखाई देगा। और ये होटल यहाँ से तो छोटा दिखता है, लेकिन आप उसके ऊपर चले जाओगे ना, जैसा भी कोई भी फ्लोर पे है, तो समंदर ऐसा लगता है जैसा कि आपकी होटल के नीचे है। इस तरह सुंदर दिखेगा आपको। पताया बीच इसी को कहते हैं भाई। अभी ये शाम के वक्त थोड़ा थोड़ा करके लोग आ रहे हैं, फिर थोड़ा सा और आगे, फिर थोड़ा सा लोग जो है ना आगे शाम के और रात के वक्त जो है ना और रश लग जाएगा। ये जो है ना पताया के अंदर ये जो मॉल दिख रहा है ना, सेंटर फेस्टिवल मॉल, ये तीसरी नंबर है। फिर इसने रॉयल गार्डन जो मैंने आप लोगों को दिखाया, उसकी कमर इसने तोड़ दिया। ये बहुत बड़ा है। इसके अंदर मैं फिर कभी जाऊंगा वीडियो रिकॉर्ड करके। अभी तो मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 20 की तरफ, टर्मिनल 21 सॉरी। ठीक है, अब देखो रश बढ़ने लगा जैसा शाम, अभी देखो 5:33 हो गया ना, तकरीबन 6 साढ़े 6 की बाद जो है ना रश बढ़ता जाएगा। और ये देखो, ये जितने जो पीले कलर की नीले कलर की जो पिकअप हैं, ये सब 10 बात ले लेते हैं। आपको कहीं भी उतरना है उतर सकते हो। और यहाँ पर थकावट बुड्ढा जो है ना यहाँ पर आके ज़्यादा बैठ जाते हैं, जो अपना लाइफ में जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह कैमरा को ऑन करोगे ना तो लोग जो है ना कुछ घबराते हैं, साइड में हो जाते हैं। जैसा कि मैं उन लोगों के लिए एक बंदूक पकड़ के सामने से मारने वाला हूँ। चलो, कुछ ऐसे भी घबराहट वाले लोग हैं, छोड़ दो रामकोरों को। स्टारबक्स, इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा आपको। मैं फिर कभी इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। फ़िलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ टर्मिनल 21 की तरफ, मगर यहाँ पर पुलिस भी बैठे हुए हैं, देखो कैबिनेट के अंदर। अगर आप झगड़ा करोगे फिर आपको जो है ना ये लोग फिर एक्शन मारेंगे। अगर आप बाकी तो लड़की उठाओ, कुछ भी करो, ये ऐसा लगता है जैसा कि ये सो रहा है, देख रहा है भी, मतलब सो रहा है। यानी इसको बिल्कुल कोई बात भी करने का परमिशन नहीं है। इसको पता है आप थाईलैंड में ऐसा नहीं पहुँचाओगे। इमिग्रेशन ने आपको स्टाम्प मार के दिया तभी तो पहुँच गया। इलीगल से आप नहीं आए, मतलब लीगल तरीके से आए। ये पुलिस थाना है, ठीक है। इसके ऊपर ज़्यादा कैमरा घुमाना अच्छा नहीं है, शायद कोई बुरा माने। यहाँ पर हमेशा फेस्टिवल जो है ना मारते हैं, खुशी, मतलब खुशी। अब देखो ये जितने बार हैं, इसके अंदर अभी से रश शुरू हो गया। ज़्यादा गोरे लोग, ऑस्ट्रेलिया की, स्वीडन की, जर्मनी की, मोटे मोटे पेट पकड़ के। देखो मैं ज़रा खड़ा हो जाता हूँ, शायद वीडियो साफ दिखेगा। ये जितने गोरे दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये सब अपना गर्लफ्रेंड के साथ या अपना वाइफ के साथ आके बैठ के बियर पीना शुरू कर देते हैं। यार पताया बीच ना, यहाँ की यार बसें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। ऐसा लगता है जैसा कोई एरोप्लेन चला गया। चलो मैं यहाँ से अब ये वीडियो स्टॉप कर लेता हूँ, क्योंकि इधर जो है ना सारी जगह इसी तरह दिखेंगे। कुछ आगे जाके कुछ तब्दीली आ जाएगा शायद। ये जो गली दिख रहा है ना, इसमें तो धूम धड़ाका धमाका, मतलब पूरा 2 नंबर की लोग शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ऐश कर, मतलब अयाशिया बहुत। ये फैमिली मार्ट, ये अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना 7-Eleven। ठीक है, आप कभी भी आओ थाईलैंड में तो 7-Eleven में ज़्यादा कोशिश करो कुछ ग्रोसरी वगैरह अगर लेना है।
ये अफ्रीकन लोग भी आ गए हैं यहाँ पर, मतलब पूरा दुनिया के लोग आ रहे हैं। बैंकॉक का एयरपोर्ट में जो है ना, जिस वक्त मेरा कतर एयरवेज ने लैंड किया तो मैंने देखा 2-2 मिनट में और प्लेन भी पीछे लैंड करता जा रहे हैं। तो ज़ाहिर प्लेन इतना आ रहा है तो फिर पब्लिक भी आएगा ना उसके साथ। चलो यहाँ पर भी थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ें दिख रहे हैं। ये देखो, इसके अंदर जो है ना सारे घोड़े लोग हैं, दारू पी के एंजॉय कर रहे हैं। अंग्रेज़ का यही काम है। अंग्रेज़ अगर कोई लड़की पकड़ भी लेता है, घर पे रूम में भी लेके जाता है, सबसे पहले दारू। कभी कभी ऐसा होता है कि दारू पी के सो जाता है, वो लड़की सिर्फ नाम के लिए लिया, फिर लड़की शुक्र मांगता है, अच्छा हो गया ये हरामखोर सो गया। ठीक है, चलो इस तरह की बातें ज़्यादा मुनासिब नहीं है, कोई फैमिली सुनेगा तो अच्छा नहीं लगता है। मगर आजकल पूरा दुनिया समझ जाते हैं सारी चीज़ों को, फैमिली हो या कुछ भी हो। पहले के ज़माना चला गया, अब दुनिया जो है ना आगे जा रहा है। ये देखो काला, मोटरसाइकिल भी काला, खुद भी काला, और दिल वाला, मतलब ये बस जा रहा है भाई। ये सब होटलों का बस है, 5 स्टार होटल होते हैं ना, उसकी सर्विस होता है। ये बस अपना गेस्टों को लेकर जाते हैं कोई जगह में, खूबसूरत जगह में घुमाने के लिए। सिग्नल तो बंद हो गया, आदमी चलने लगे ना, इसलिए गाड़ियाँ रुक गए, तो नंबर लगे। ये बस भी आ गया। चलो मैं 1 मिनट में यहाँ से वीडियो जो है ना स्टॉप कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है वीडियो। मैं आप लोगों को बताया जो है ना बीच आज दिखा रहा हूँ। इसकी बाद फिर नाइट में मैं जो है ना आप लोगों को वॉकिंग स्ट्रीट दिखाऊंगा, उधर जो है ना आप लोग देखते रहो, फिर मज़ा करते रहो। ये रोड को बोलते हैं पताया कांग। ये सीधा जाओगे तो आपको इस तरफ बैंकॉक का बस मिलेंगे, फिर चांग माई का भी बस आगे मिलेंगे। मतलब ये रोड आपको सीधा बिग सी मॉल वगैरह भी सब जगह में भी आपको लेकर जाता है। एक ज़माने में मेरा भाई और चाचे का बेटा दोनों मेरे साथ विज़िट कर चुके हैं थाईलैंड में 2010। तो इस गली में रहते थे। इस गली में एक होटल है, वो जो दरख्तें दिख रहे हैं ना, इस गली में, इसी होटल में। तो मेरे साथ यहाँ से घूमने पैदल चले, फिर कोलान बीच के लिए हम लोग वहाँ पर बूट बुक किया, शिप, फिर वहाँ से कोलान बीच हम लोग चले गए थे। अभी तो शायद धूप की वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन रात शाम सुबह दिखता है, पानी जब नीचे होता है ना तो दिखता है कोलान बीच भी यहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ, फिर आगे आप लोगों को कोई नया वीडियो बना देता हूँ।